बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अपने पावर प्ले सेगमेंट की। और फटाफट से आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी बताइए, आखिरी घंटे के लिए आपकी आज नजर, आपका फोकस कहां पे? देखिए, आखिरी घंटे के हिसाब से मुझे लगता है बजाज फिंसर्व पे ध्यान दिया जा सकता है। वहां पे पॉजिटिव नजरिया रहेगा। बजाज फिंसर्व को बाय कर सकते हैं 1567 पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का, और टारगेट रहेगा 1584 से लेके 1600 का। ठीक है, खरीदारी करने की सलाह है। 1600 के ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं बजाज फिनसर्व में। सुमित जी, आपकी राय क्या होगी? कहां पर, कहीं पर कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड देख रहे हैं इस बीच? जी, हमारा एक एसटीबीटी का ट्रेड रहेगा। देखिए, इन्फोसिस पे आप नजर रखिए, काफी वीकनेस है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ टुडे। आप देखिए, गैप डाउन दिया था, रिकवरी का ट्राई किया, लेकिन कंटिन्यू फॉल चालू है और अभी भी डेज लो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये डाउन साइड और ज्यादा गहरा सकती है। करंट मार्केट प्राइस स्पॉट अगर लेवल की मैं बात करूं तो 1563, सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1588 फॉर द टारगेट ऑफ 1525। ठीक है, तो ये है सलाह। सेल साइड की रणनीति अपना सकते हैं। इन्फोसिस में दबाव बढ़ा है और बाजार भी देखिए अब 21,800 का भी लेवल तोड़ दिया है मार्केट ने। 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट अब आ चुकी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 300 अंक टूट चुका है, तो भारी गिरावट है। और ये पिछले कुछ मिनटों में ही बिकवाली आई है। 21,800 को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले निचले स्तरों पर कारोबार हो रहा था और प्रेशर दिख रहा है आईटी स्टॉक से ही। टीसीएस अब 4% नीचे आ चुका है और एफएमसीजी शेयरों से भी दबाव है। टाटा कंज्यूमर में 4% की कमजोरी, बीपीसीएल में 3.5% की वीकनेस है। सिप्ला, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, ये कुछ हैवी वेट स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो कि आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे, आखिरी 1 घंटा रह गया है ट्रेड के लिए, क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी, किस लेवल पर देख रहे हैं आप, और कल के लिए फिर क्या रणनीति अपनाए बाजार में? देखिए, कल का तो व्यू नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इवेंट में हम जा रहे हैं और इवेंट के चलते मुझे लगता है कि बाजार कोई भी साइड जा सकता है। बट अगर इंट्राडे नजरिया बनाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा सेलिंग मुझे नहीं दिखती है। यहाँ से मार्केट में स्टीप रिकवरी भी, एक अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। तो निफ्टी पे मेरी बाय की सलाह रहेगी। अभी चल रहा है निफ्टी 21,884, इस लेवल पे खरीदा जा सकता है और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 21,850 पे, 845 पे। और टारगेट रहेगा यहाँ पे 21,920 से लेके 21,980 तक। तो मेरा बुलिश नजरिया रहेगा लास्ट 1 आवर में। ओके, तो चलिए, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। अब इससे ज़्यादा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है सलाह आदित्य की तरफ से। बैंक निफ्टी पर सुमित, आप सलाह दीजिए, क्या करें? पूजा जी, अभी हमारा बात हुआ था कि जो स्पॉट लेवल है 46,300, देखिए स्टॉक ने फिर से यहीं पे एक बेस बनाया है। लेकिन दोनों तरह का व्यू रहेगा। अगर 46,300 के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल रही है ऑन डेली बेसिस, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 45,800 विल बी द नेक्स्ट स्पॉट। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और 46,500 स्पॉट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, देन वी कैन गो फॉर द बाय साइड। सो एज ऑफ नाउ नो ट्रेड जोन है मेरे लिए। मैं वेट करूंगा यहाँ पे कि मार्केट किस तरह से सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल इंडेक्स पर फिलहाल गिरावट हावी होती हुई, और इन सब के बीच में जो स्टॉक चल रहे हैं ज़रा उन पे ही फोकस कर लेते हैं। स्वान एनर्जी का स्टॉक देखिए, 3% की तेज़ी इस गिरते बाजार में भी दिखा रहा है। फटाफट से एक आदित्य से व्यू ले लेते हैं। आदित्य, स्वान एनर्जी, क्या यहाँ से कोई पॉजिटिव व्यू आपका बन रहा है या वेट करना होगा? माफ कीजिए, पर चार्ट्स पे मुझे दिख नहीं रहा है, कोड में ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सुमित, आप बताएं, स्वान एनर्जी कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? प्रशांत जी, देखिए स्टॉक ने अपना रिसेंट जो हाई बनाया था वो था 27 फरवरी को, और 780 से लेके काफी अच्छा एक फॉल आया हुआ था। लेकिन आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने, और नियर बाय द 200 मूविंग एवरेज। तो अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है तो यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनाइए, लेकिन अगर कोई सेफ प्लेयर है तो मैं बोलूंगा वेट एंड वॉच कर रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप 520 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ
या फिर जिनके लिए मैंने बोला कि कोई एग्रेसिव प्लेयर है तो भी 520 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाइंग कीजिए।